घटना को मैंने सुना था कि सीवान में AK-47 चली, लेकिन सिर्फ AK-47 नहीं चली थी, बाकायदा पिस्टल से जानबूझ करके इस तरह से गोली मारी गई है कि जरा सा जिंदगी बच गई, वरना शायद ये दोनों बच्चे इनकी मौत हो चुकी होती। एक तो सीधे कहा कि दोनों परिवारों को हम अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भिजवाएंगे। इनको कल ये तब हुआ जब 21 से ज्यादा बच्चे आत्महत्याएं कर चुके थे पेपर लीक के बाद। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। जब दिल्ली में एक को सीधे गले पे गोली लगी है और एक को सीधे बाईं तरफ यहाँ गोली लगी है, ये गोली थोड़ा सा नीचे लगती तो शायद जिंदगी ना बच पाती। आरिफ की गोली अगर थोड़ा सा गले पे सीध में लग गई होती तो जिंदगी बच ना पाती। दोनों को गोलियां लगी और आगे से लग के पीछे निकल गई, इसके आकाश के भी इधर से लग करके पीछे निकल गई। ये दर्शाता है कि सीवान पुलिस कितनी बर्बरता के साथ छात्रों की इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी। और मुझे हैरत है कि जो सीवान के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने अपनी टीम में किस तरह के बर्बर लोग पाल रखे हैं, जो न सिर्फ AK-47 चलाते हैं बल्कि पिस्टल से सीधे 15 साल के 20 साल के नौजवान युवाओं को गोलियां मारते हैं। ये देख करके तो मैं बहुत हैरत में हूँ। हम दिल्ली के आंदोलन में पैलेट गन, लाठियां और आंसू गैस के गोले देख करके आ रहे हैं, और जब सीवान आने के लिए और बिहार के बाकी जगहों पे जहां जहां बर्बरता हुई है, कांग्रेस पार्टी ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया, तो हम सबको निर्देश दिया गया कि हमारी टीम सीवान जाएगी, क्योंकि सीवान में सबसे ज्यादा पुलिस के जरिए हिंसा करने का प्रयास किया गया था। AK-47 भी यहीं चली, पिस्टल भी यहीं चली, पुलिस की बर्बरता भी यहाँ दिखाई पड़ी। तो मैं इन दोनों परिवारों से मिल करके और दोनों विक्टिम जो पीड़ित हैं इनसे मिल करके, इधर आरिफ बैठे हुए हैं, इस तरफ आकाश बैठे हुए हैं, दोनों नौजवानों से मिल करके ये महसूस कर रहा हूँ कि पुलिस तो ये समझ ही नहीं रही थी कि ये छात्र हैं, इनको तो अपना दुश्मन मान करके गोली चला रही थी। इससे शर्मनाक किसी राज्य के लिए, किसी देश के लिए क्या हो सकता है कि वो छात्र जो अपना अधिकार मांगने के लिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए सड़कों पर उतरे, उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया हमारे स्टेट की पुलिस ने, हमारे दिल्ली की पुलिस ने। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रही है, और ये तब हुआ जब 21 से ज्यादा बच्चे आत्महत्याएं कर चुके थे पेपर लीक के बाद। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। जब दिल्ली में बैठी हुई सरकार को 21 जानों के बाद भी उनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, तो उन्होंने राज्यों में भी सोचा कि इस तरह के जो नौनिहाल बच्चे हैं, 15 साल के, 20 साल के, इनके सीनों पे गोलियां मार दो, ताकि फिर देश में कोई भी छात्र हिम्मत न जुटा सके छात्रों के मुद्दे पे सरकार से सवाल करने के लिए। मैं आज राहुल जी के निर्देश पर, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर, हम कांग्रेस पार्टी के तमाम जो साथी हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, और इन दोनों परिवारों से मिलने के बाद, इनकी हालत देखने के बाद, इनकी आर्थिक स्थिति देखने के बाद समझ में आता है कि इस सरकार को गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं, छात्रों से कोई लेना देना नहीं, युवाओं से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ एक भाषा समझ में आती है कि ये अपने ही नागरिकों को गोली मार देते हैं। तो हम लोग अभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिलेंगे और जवाब भी तलब करेंगे कि क्यों, किसके आदेश पर AK-47 चलाई गई। दिल्ली से आदेश था, पटना से आदेश था, किसके आदेश पर सीवान पुलिस के उस अधिकारी ने या कांस्टेबल ने या इंस्पेक्टर ने, जो भी रहा हो, उसने इन दोनों बच्चों को सीधे गोली कैसे मारी, और अब तक वो चिन्हित क्यों नहीं हुआ है। अगर चिन्हित हुआ है तो उसके ऊपर क्या विभागीय कार्रवाई हुई। पूरे देश में ये संदेशा तो गया कि जिसने AK-47 चलाई थी उसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन जिस पुलिस वाले ने पूरी बर्बरता के साथ जान लेने के इशारे से, इरादे से इन दो नौजवानों को सीधे इनके सीनों पे गोलियां, गले पे गोलियां मारने का काम किया है, उसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक ने और जिलाधिकारी ने क्या कार्रवाई की है, हम अभी मुलाकात कर रहे हैं। ये सवाल भी पूछेंगे, और ये सवाल सिर्फ सीवान तक नहीं रहेगा, ये सवाल सिर्फ पटना तक नहीं रहेगा। हम कल लौट करके राहुल गांधी जी को भी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और परसों से जब देश की पार्लियामेंट शुरू होगी तो आप ये देखिएगा कि ये सवाल देश की पार्लियामेंट में भी गूंजेगा, दिल्ली में भी गूंजेगा, पूरे देश में गूंजेगा। तो सर इसको तो कह रहे हैं कि एसपी जलने से बचाती है, सीवान को जलने से बचाती है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि एक धड़ा ऐसा है जो छात्रों को पीटने वाले, छात्रों को गोली मारने वाले, छात्रों पे पैलेट गन चलाने वाले लोगों को हीरो बता रहे हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। मैं तो प्रदेश के मुखिया से कहूंगा, मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों
का गिरेबान पकड़िए जो आपके नागरिकों को सीधे गोली मारने की हिम्मत रखते हैं। आखिर ये साहस कहां से आता है उनको, ये ताकत उनको कौन देता है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसी तरह से बर्बरता पूर्वक पैलेट गन चलाया और शुरू में दिल्ली पुलिस मना करती रही कि पैलेट गन नहीं चलाया, पैलेट गन नहीं चलाया, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने गृह मंत्री को घेरना शुरू किया और उनका गिरेबान पकड़ना शुरू किया, उनको चिट्ठी लिखी, तब मजबूर होकर के पुलिस ने स्वीकार किया कि वहां पैलेट गन चलाई गई। आज जो यहाँ मना कर रहे हैं कि पुलिस ने एक आदमी ने AK-47 चला दी, मैं तो उनसे कहूंगा कि आए आरिफ और आकाश से मिलकर के देख लें इनके गले पर, इनके कंधे पर जो गोलियों के निशान हैं वो पुलिस अधिकारी की गोलियों के निशान है। जिला प्रशासन तो इसे इनकार कर रही है कि यहाँ पे AK-47 चला है। आर्थिक रूप से ये लोग, जिला प्रशासन, मुझे लगता है अगर जिला प्रशासन वीडियो को झुटलाना चाहता है तो झुटला नहीं पाएगा। आप कैसे झुटला सकते हैं जो वीडियो में दर्ज है कि आपका एक पुलिस वाला कांस्टेबल है, पुलिस वाला है, वो लगातार AK-47 से सीधे लोगों पर फायर कर रहा है। कोई हवा फायरिंग भी नहीं, हवाई फायरिंग भी नहीं, सीधे लोगों पे भीड़ पे फायरिंग कर रहा है। एक एक करके सवाल हटाने की मांग करेंगे आप? सिर्फ हटाने की नहीं बल्कि उनकी जवाबदेही तय हो, विभागीय जांच हो, और अगर पुलिस अधीक्षक दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप छोटे छोटे कांस्टेबल और छोटे अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करके जिले के पुलिस कप्तान बच नहीं सकते हैं इससे। बच्चों का जो लहू बहा है उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और लाठीचार्ज मामला जो है सदन में उठा, लेकिन उस समय मोदी और शाह गायब दिखाई दिए। बिल्कुल उनको हिम्मत नहीं है कि वो आकर के छात्रों के सवाल पर देश की संसद का सामना कर सके, इसलिए न तो गृह मंत्री आने का साहस जुटा पाए, न प्रधानमंत्री आने का साहस जुटा पाए। प्रधानमंत्री रात के 12 बजे वीडियो जारी करके सोचते हैं कि युवाओं से संवाद करेंगे और युवा छात्र जो नाराज है उसका गुस्सा कम हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री जी की भूल है। इस देश के युवाओं को एक एक आत्महत्या याद है, इस देश के छात्रों के बदन पे बरसी हुई एक एक लाठी उसको याद है, उसका एक एक बूंद पसीना खून उसको याद है। आरिफ हो या आकाश हो, इनका खून जो है वो सिवान भी नहीं भूलेगा, बिहार भी नहीं भूलेगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार बीजेपी की भी सवाल हो रही है कि इसमें गृह मंत्री को ना घेरा जाए, इसमें मजिस्ट्रेट की है, लेकिन मजिस्ट्रेट को लेकर तो अभी तक कोई सवाल नहीं उठ रहा है कि आखिर उस दिन मजिस्ट्रेट कहाँ थे और मजिस्ट्रेट की कार्रवाई किस तरह से पुलिस को घेरा जा रहा है, पुलिस पर सवाल उठाया। लेकिन आप जिस भी चैनल से हैं, मेरा आपसे सवाल है मित्र कि अगर आपका संपादक न चाहे तो आप कोई स्टोरी अपने चैनल पे चला सकते हो, नहीं चला सकते। इसी तरह से अगर गृह मंत्री न चाहे तो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर लाठीचार्ज करवा सकता है, पैलेट गन चलवा सकता है। क्यों नहीं घेरा जाए? हम कह रहे हैं सब पे सवाल है, हर प्रशासनिक अधिकारी पे सवाल है, लेकिन देश के मुखिया और गृह मंत्री पे सबसे ज्यादा सवाल है। बिहार में कोई घटना घटेगी तो पुलिस अधीक्षक से सवाल होगा, लेकिन गृह मंत्री से भी सवाल होगा ना। अल्टीमेट मुखिया कौन है? आप एक खराब स्टोरी कर दो तो आपके संपादक से पूछा जाएगा, चैनल के मालिक से पूछा जाएगा, तो सरकार का मुखिया कौन है? गृह मंत्री से सवाल पूछा जाएगा, उनसे बात पूछी जाएगी कि आप जो है जवाबदेही तय करिए। वो सामने नहीं आ रहे। आरिफ का परिवार गरीब है सर, आर्थिक रूप से कुछ मदद की बिल्कुल, सिर्फ आरिफ ही नहीं, आकाश का भी परिवार गरीब है और हम आश्वस्त करते हैं अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से। अभी हम आकाश भाई भी, विनोद जी से भी बात हो रही थी, मनोज भाई से भी बात हो रही थी और हमारे विक्रांत भाई से भी बात हो रही थी। मैं अपने स्टेट चेयरपर्सन उमेर जी से अनुरोध भी करूंगा कि दोनों परिवारों को हम अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भिजवाएंगे। इनको कल परसों में इन दोनों परिवारों को मदद पहुंच जाएगी और हमारा प्रयास होगा कि इनके इलाज में उच्च स्तरीय इनका जो इलाज हो सके उस पर हम उस बच्चे से भी मिलने जा रहे हैं, हम उस बच्चे से भी मिलने जा रहे हैं। आपने शायद मेरा सवाल शुरू में सुना नहीं। सिर्फ AK-47 वाले को सस्पेंड किया गया है, इन्होंने जान लेने के इरादे से गोली चलाई और उनकी गोली लगी है आकाश को और आरिफ को, बुलेट गौड़ को। उनकी जवाबदेही कब तय होगी? जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, पुलिस अधीक्षक को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। धन्यवाद।